आज हमारे साथ लाल बिहारी दास जी स्वामी जी हैं। तो कल मेरी इनसे मुलाकात अनायास हो गई थी, तो महाराज जी ने बताया कि एमपी के जंगल में एक बड़े सिद्ध संत रहते हैं। तो बड़ा रोचक प्रसंग था, तो मैं बस चाह रही थी कि महाराज जी वो रोचक प्रसंग एक बार फिर से सुना दें। ऐसा है कि रोचक वो जंगलों में तो साधक लोग अपना साधना करते ही रहते हैं। तो मेरा एक आश्रम है वहाँ मंडलेश्वर के पास में, तो भुलावड़ गांव है, सोमाखेड़ी भुलावड़। मंडलेश्वर, आप माहेश्वर को मंडलेश्वर बोल रहे हैं बाबा जी? नहीं, मंडलेश्वर के आगे 10-5 किलोमीटर महेश्वर पड़ता है। माहेश्वर के पास कोई मंडलेश्वर जगह है, फिर उसके पास कौन सा गांव बताया आपने? उसके पास हमारा आश्रम है, ये बुलावड़ ग्राम है और सोमाखेड़ी में ही आता है, दोनों एक ही सटा हुआ है। हम्म। हाँ, पोस्ट सोमाखेड़ी है, गांव बुलावड़ है। उसके बगल में एक बाज़ार है, करही बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा आश्रम है। तो वहाँ पे सर्वप्रथम हमारे वो महाराज श्री के काका गुरु गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे स्थान बनाया। आपके महाराज श्री जो हैं, जो श्री नृत्य गोपाल दास जी हाँ महाराज हाँ, हैं, उनके काका गुरु गए थे। उनके काका गुरु गए थे वहाँ पे। वो रहे काफ़ी समय तक। अंत में वहीं शरीर पूरा हुआ। और वो इतने पहुँचे थे कि वो मतलब कि आ ये मतलब कि जो भी बना के ऐसे ढक के रख देते थे। इतनी बड़ी थाली थी और वो थाली में आटा लगा के ढक के रखते थे। जितने गांव के लोग जितने आते थे, और एक छोटी सी कढ़ाई थी, उसमें सब्जी बनाते थे। और इतना बड़ा लोटा था उनका, वो लोटे में चाय बनाते थे। जी, गांव के कितने भी लोग आ जाएं, पूरे गांव के आ जाएं, तो भी उनको वो उसी में से उनको भी पवाते और चाय भी पिलाते। इतने पहुँचे थे। और अंत में उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि इस गांव में मतलब कि कभी दैविक आपदा भी आएगी तो यहाँ ज़्यादा क्षति नहीं होगी। पशुओं की बीमारी के लिए बताया था, वो भी नहीं। अगल बगल के गांव में आती है, लेकिन वहाँ जल्दी नहीं प्रभावित होती। और ये जो हैं महाराज जी, वो जैसे दैविक आग वगैरह वो लग जाते हैं। हमारे देखे हुए कि दोनों मकान सटा है, दोनों मकान सटा हुआ है, लेकिन ये जिसमें आग लगा उसी में से शांत हो गया। बगल वालों को नुकसान नहीं हुआ, उसका भी ज़्यादा क्षति नहीं हुआ। ये सब उनका वो था, वो सिद्ध महात्मा थे। नाम क्या था उनका? और देखिए, नाम उनका बिहारिया के नाम से था उनका। याद नहीं हो रहा है। कोई नहीं, जब थोड़ी देर में याद आ जाए तब आप बताइएगा। कभी कभी ध्यान से उतर जाता है। हाँ महाराज जी, उन जंगल वाले बाबा जी का प्रसंग, जो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आज भी अभी दर्शन भी देते है, हैं, अभी भी वो तो हैं। वो कहाँ पर है? वो वहीं गांव के थोड़ा आगे एक जंगल है। गुलाबड़ी गांव की बात कर रहे हैं आप? गुलावड़ गांव, गुलावड़ी नहीं है, गुलावड़ गांव के हम्म। थोड़ा बगल में जंगल है। हम्म। उस जंगल में वो रहते हैं।
तो उसको जाम दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर का वहाँ सुरक्षा मतलब पुलिस वगैरह जो सीमा होती है वहाँ रहते थे। आज भी वो दरवाज़ा के टाइप में है, दोनों तरफ से जैसे सुरक्षा होता है किलों में, मतलब अंदर पहरेदार रहते हैं, बाहर के लोग नहीं देख पाते, वहीं से वार कर देते हैं। वो सिस्टम है वहाँ अभी भी। तो वो बुलावल गांव के हैं, वो महात्मा पता नहीं कितने दिन से वहाँ अपना तपस्या कर रहे हैं। मैंने तो उनके विषय में नहीं बताया, जानकारी है कि कितने दिन से हैं, लेकिन आज भी वो हम्म। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन मतलब वो नर्मदा जी का स्नान करने के लिए वो महेश्वर जाते हैं। यानी महेश्वर जाते हैं, नहीं महेश्वर नहीं जाते, मंडलेश्वर में जाते हैं। नर्मदा जी मंडलेश्वर से होकर के तब महेश्वर जाते हैं। आपने उनके दर्शन पाए हैं? हाँ, मैं वहाँ बहुत लोग पाए हैं जो मतलब सुबह में 4 बजे भोर में 3 बजे के करीब में वो खेती वाला गया था, उसने उसको उजाला हो रहा था तो उस महात्मा जो है उनसे साफ़ी मांग रहे थे। वो भाग रहा तो बताए, फिर उन्होंने आया तो वो साफ़ी कहें हमें दे दे। साफ़ी लेके साफ़ी क्यों मांग रहे थे? मतलब निर्वस्त्र रहते हैं ना। हाँ, कपड़ों की व्यवस्था नहीं होती, ना खाने अरे की भाई व्यवस्था। कपड़ों की व्यवस्था होगी कहाँ से? अब जंगल में हैं, कितने दिन से गए हैं, तो वहाँ कौन देगा उनको? संसार से रिश्ता रखते नहीं कि अगत भगत हों उससे। तो जंगल में तो वही है, अपना रात में जाते हैं, रात में फिर वापस हो जाते हैं। इसलिए वो नंगे थे, निर्वस्त्र थे, तो अपना उनसे साफ़ी मांग रहे थे कि जा रहे हैं लोग गांव, मतलब कि रास्ते में मिलेंगे तो देखेंगे क्या, तो इसलिए वो साफ़ी लपेट करके जाना चाहते थे अपने गुफा में। तो उसको बोले तो उसने दिया, लेकिन भाग रहा था तो उसको बुला करके फिर एक फल उसको दिए। वो फल खाने से उसको 6 महीने तक भूख प्यास नहीं, आधा फल खाया। तो महात्मा लोग वो जंगल में रहते हैं तो बिना एक दिन नहीं भूख से रह सकते। तो कोई चीज़ ऐसा उनके अंदर रहता है, उसको खा करके 6 महीना तक कुछ न भूख न प्यास लगती है, अपना भजन करते हैं ठाकुर जी के। महाराज जी, आपने जब उनके दर्शन किए, जो जंगल वाले महात्मा हैं, उनका दिव्य रूप कैसा है? महात्मा जैसा है, बड़े बड़े जटाएं हैं और नाखून बड़े बड़े हैं। नाखून बड़े बड़े? कितने बड़े बड़े? है बड़े बड़े हैं, वो तो अपने आप गिर जाते भी हैं, नाखून नहीं निकालो तो वो ये हाथ हो गया, सब नाखून बड़े बड़े। जटाएं भी ऐसे जमीन तक जाती हैं? हाँ, वो हमारे महाराज जिसकी पहले बताए ना, देखिए इसमें तो उन सबों का नंबर भी नहीं है आज इसमें। कोई नहीं, आप फिर बाद में बता दीजिएगा नाम। महाराज जी की स्मृति से वो अभी थोड़ा चला गया है, नाम याद आ जाएगा। हो जाता है ऐसा यादगार, हाँ, गड़बड़ हो जाती। उनकी जटाएं बहुत लंबी थी। उनकी जटाएं खड़े रहते थे यहाँ जमीन पे, ऐसे लगती रहती। कितना तप करते थे महाराज जी? कितना बाहर निकलते थे या अंदर अपनी गुफा में रहते कोई थे? ऐसा कुछ था उनका? ज़्यादा उनका वो नहीं था, है ना। उनका कोई वो नहीं है कि इतने दिन तक रहेंगे, इतने दिन तक रहेंगे, कोई निश्चित
लेकिन जंगल वाले महात्मा के बारे में तो पता ही नहीं कि कितना तप करते हैं, वो तो हमेशा तप में ही वो तो रहते हैं। हमेशा वही रहते हैं। तो मतलब आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि आप हिमालय जाओ, हमारे यूपी एमपी में भी ऐसे विलक्षण संत हैं बहुत विलक्षण। जिनके दर्शन पाके आपका जीवन धन्य हो सकता है। हाँ। इसलिए जो आदमी जहाँ है वही वहीं तो सिद्ध बताया संतों कि के पास रहे। एक गांव झांसी, आपका झांसी पड़ता है ना, हाँ। तो झांसी के आगे रामपुरा है। रामपुरा में, रामपुरा गांव में जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाकर के पूरा तालाब है, तालाब है। उसमें उसी के किनारे पर एक महात्मा अभी भी हैं जो किसी को दर्शन नहीं देते। मेन कोई लोग आता है तो उसको देते हैं, लेकिन वो रहते हैं अंदर ही, तालाब के अंदर मतलब तालाब के पास में। हाँ पास में, पानी के स्रोत के पास ही रहते हैं थोड़े से। हाँ, वो वहाँ पे तो वैसे भी नदियाँ नहीं है, बुंदेलखंड में तो वैसे ही तालाबों का ज़्यादा प्रचलन है, हाँ, तो हाँ, तालाब वही के तो पास कह ही रहे हैं। महात्मा। वो वहाँ पर ऊपर में जैसे बाग बगीचा है, नीचे तालाब है, ऐसे उनका ऐसे ही इसी में यहाँ से नीचे जाने के लिए उनके गुफा में रास्ता है, और कुछ नहीं उनका, उतना ही ऐसे है मतलब। और कोई संत का आपको स्मरण आ रहा है? मेरे को नहीं। क्योंकि बाबा जी आपके द्वारा ही हमें उनके बारे में पता चलता है जिनके बारे में लोग जानते नहीं है ना, हाँ। कभी जाना भी नहीं जाएगा। कहाँ से तो आप ही वो कड़ियाँ हैं जो हमें उनसे मिलाने का काम करती हैं। तो अब वो तो बात सही है कि मिलाने का तो संयोग हो जाता है, बन जाता है, तो हो गया मुलाकात आपसे, कल हुआ, फिर आज आप आ गई। मैं तो अभी निकलने वाला था, मेरे को क्या, मैं तो ज़्यादा संपर्क वो नहीं रखता किसी से। कोई नहीं बाबा जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए हमें। आपके दर्शन हो गए, बस आपको उन महात्मा के दर्शन हुए, हमें आपके दर्शन हुए, बस बात एक ही है हमारे लिए। वो आप